الكعبة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبريل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم فلتأذن يا رسول الله. فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وحلا إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكساء فقال لي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. فقال علي عليه السلام لي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة النجية ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وآله ثانيا يا علي يا علي يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم الله وفرج الله حما ولا مغمور إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجة. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. अली यज़दान से गुजारिश है तशरीफ लाए नज़ाना की जब पेश करें बाबा से बुलंद सलावत। हम हुसैन वाले हैं
हुसैन वाले हैं। ये हमारी किस्मत है, हम हुसैन वाले हैं। क्या कहने? ये हमारी किस्मत है, हम हुसैन वाले हैं। हम हुसैन वाले हैं। हम हुसैन वाले हैं। हम नबी के आशिक हैं, हम अली के दीवाने, बाबा बाबा और हसन से निस्बत है। हम हुसैन वाले हैं। हमसे फातिमा ज़हरा कर चुकी है एक वादा, अब हमारी जन्नत है। हम हुसैन वाले हैं। सल्लल्लाहु मोहम्मद इमाम मोहम्मद। शबीर से दरखास्त तशरीफ लाए, नजराना कीजिए, पेश करवाएं बाबा से बुलंद सलवात। एक और सलवात। अब्बास कालम है कौमी निशां हमारा, अब्बास कालम है कौमी निशां हमारा। ये परचमे नबी है, ये परचमे नबी है, हमको है जान से प्यारा। अब्बास का अलम है कौमी निशां हमारा। हमज़ा ने मुर्तज़ा ने जाफ़र ने भी उठाया, अब्बास तक ये परचम यूं हाथों हाथ आया। बाजू कटा के इसको, बाजू कटा के इसको, अब्बास ने सवारा। अब्बास का अलम है कौमी निशां हमारा। दो टुकड़े चांद कर दे पंजे में इतना दम है, तारा जहाँ पे उतरा उस घर का ये अलम है। उसकी बुलंदियों पर, उसकी बुलंदियों पर कुर्बान चांद तारा। सल्लल्लाहु मोहम्मद वाल मोहम्मद। मज़ाहिब से दरखास्त तशरीफ लाए, नजराना कीजिए, पेश फरमाएं बाबा से बुलंद सलवात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सलवात। मोहम्मद के घराने से वफादारी करेंगे हम, मोहम्मद के घराने से वफादारी करेंगे हम। अज़ा खाने सजाएंगे, अज़ादारी करेंगे हम, अज़ा खाने सजाएंगे, अज़ादारी करेंगे हम। शरफ हमने ये पाया है, दुआ है फातिमा है हम,
हकामातम जनाबे सैयदा से यूं नमक खारी करेंगे हम अज़ा खाने सजाएंगे अज़ादारी करेंगे हम अज़ा खाने बिछा कर फर्श मातम होने दुनिया को बताया है ये इज्जत ओ ये दौलत शेवाला का सदका है ये इज्जत ओ ये दौलत शेवाला का सदका है फिदो दौलत इन्हीं के नाम पर सारे करेंगे हम अज़ा खाने सजाएंगे अज़ादारे करेंगे हम अज़ा खाने सजाएंगे अज़ादारे करेंगे हम मोहम्मद आदि रज़ा से दरखास्त है तशरीफ लाएं नज़र नकीदत पेश फरमाएं बाबा से बुलंद सलावत नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी हैदरी सलावत ज़हरा तेरे गुलशन का हर फूल निराला है ज़हरा तेरे गुलशन का हर फूल निराला है हर फूल ने सर दे के इस्लाम को पाला है ज़हरा तेरे गुलशन का हर फूल निराला है अफ़सोस मुसलमानों आशूर को मक़तल में अफ़सोस मुसलमानों आशूर को मक़तल में कुरान के पारों को नेज़ों पे उछाला है हर फूल ने सर दे के इस्लाम को पाला है ज़हरा तेरे गुलशन का हर फूल निराला है ऐ मौत कभी तूने ज़ैनब से नहीं पूछा ऐ मौत कभी तूने ज़ैनब से नहीं पूछा 18 बरस कैसे इस शेर को पाला है ज़हरा तेरे गुलशन का हर फूल निराला है सलावत जनाब बबरबाज जाफरी साहब से दरखास्त तशरीफ लाएं नज़र नकीदत बारगाह मासूम में पेश फरमाएं बावाज़े बुलंद सलावत दरूद बर मोहम्मद व आले मोहम्मद बराए खुशनुदी मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंदतर सलावत मोहम्मद
हज़रत मोहम्मद अलैहिस्सलाम की शान में एक कसीदा आपकी समाअत की नज़र। एक बार मिलकर दरूद भेजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात में। बड़ा मुनफरिद बड़ा मुनफरिद अकलीमन को देखिएगा। बड़ा मुनफरिद कसीदा है मेरा, बड़ा मुनफरिद कसीदा है मेरा, किसका है उन्वान आनो मोहम्मद। बड़ा मुनफरिद कसीदा है मेरा, किसका है उन्वान आनो मोहम्मद। और हमें कब्र का भी, हमें कब्र का भी कोई डर नहीं है, हमारे हैं निगरान आनो मोहम्मद। पहला शेर देखिएगा, आसानी से मिलता हुआ शेर। मैं इनका दहर में क्यों दामन न थामूं, अब जिसको यकीन है मेरी बात का साथ देगा। मैं इनका दहर में क्यों दामन न थामूं, जो जन्नत के शाह हैं वो इनके हैं मामूं। मैं इनका दहर में क्यों दामन न थामूं। माशाल्लाह, किबला की आमद पर दूध भेजेगा मोहम्मद। मैं इनका दहर में क्यों दामन न थामूं, जो जन्नत के शाह हैं वो इनके हैं मामूं। जो भी इनके दर पे है सर को झुकाए, है जन्नत का सामान आनो जो भी इनके दर पे है सर को झुकाए, है जन्नत का सामान आनो मोहम्मद। आपकी हसीन समातों की नजर एक और शेर देखिएगा, तारुफ का शेर मुबश्शिर भाई देखिएगा। अरी से अरब है अगर इनका दादा, अरी से अरब है अगर इनका दादा, तो नाना भी इनका है काबे का काबा। अरी से अरब है अगर इनका दादा, तो नाना भी इनका है काबे का काबा। जो मखदूमा ज़ैनब है ज़ीनत अली की, है उस बीबी की जान आनो मोहम्मद। दरूद पर मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। बराए खुशनुदिए सरकार वलील असर ज़मान बुलंदतर सलवात सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद।
आज की मजलिस के स्पॉन्सर हमारे सैयद मुंतज़िर इमाम और उनकी फैमिली हैं। दुआ गो है मौला उनकी तौफ़ीक़ात मौला दफ़ा फरमाए। और आज की नज़र तो आम ये मेरे भाई जाकर बहरुल मसाइब कारिगल कसाइद मौला के अज़ीम अदा ख़ान जनाब मलिक अकलीम अब्बास अवान और उनकी फैमिली की तरफ से दुआ मांगता हूँ मौला उनको उनके बच्चों को हमेशा विलायत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम पे मज़ीद मुस्तहकम फरमाए। अब इस्तदा करता हूँ खतीब विलायत नकीब विलायत अहसनुल वाइज़ीन उम्दतुल वाहिज़ीन जनाब अल्लामा तनवीर अब्बास रिज़वी साहब दामज़िल्ला मुज़िल्लाहुल क़द्र उनकी खिदमत में दरख्वास्त से तशरीफ़ लाएँ और नज़राने की जद बारगाहे अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम में निछावर फरमाएँ और आपके क़ुलूब को मुनव्वर फरमाएँ। बावाज़े बुलंद सलावत। फातिहा। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल अव्वल क़ब्ल कुल्लि अव्वल वल आखिर बाद कुल्लि आखिर अल मारूफ मिन गैरि रुबिय्या अल खालिक मिन गैरि रबिय्या अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन दाइमा इज़ ला समाउन ज़ातु अबराज वला हुज्बुन ज़ातु अरताज वला लैलुन दाज वला बहरुन साज वला जबलुन ज़ु फ़िजाज वला फ़जुन ज़ु वजाज वला अर्ज़ुन ज़ातु मिहाद वला ख़ल्क़ुन ज़ु तिमाद ज़ालिका मुब्तदउल ख़ल्क़ि व वारिसुहु व इलाहुल ख़ल्क़ि व राज़िक़ुहु अस्सलातु वस्सलाम अलन नबील उम्मील मक्कील मदनील क़रशील हाशिमी अब्तहित हमी अस्सय्यदिल बही अस्सिराजिल मुज़ील कौकबिद दुर्री अल बशीरिन नज़ीर अस्सिराजिल मुनीर अत्तुहरित ताहिर अत्तुरिल फ़ाख़िर अलमिज़ ज़ाहिरिल बहरिज़ ज़ाख़िर अल मंसूरिल मुअय्यद रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद हबीब इलाहिल आलमीन अबी ज़हरा मुहम्मद वाला सय्यदिल मुतहर वल इमामिल मुज़फ़्फ़र व शजाइल ग़ज़नफ़र अबी शुबैरी व शबर क़ासिम तूबा व सक़र अल शजाइल मतीन अल इमामिल मुबीन अल अशरफ़िल मकीन नुक़्तत दायरतिल मतालिब असदिल्लाहिल ग़ालिब ग़ालिब कुल्ले ग़ालिब मतलूब कुल्ले तालिब इमामिल मशारिक़ वल मग़ारिब मौलाना अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब वाला सय्यदतिन निसाइल इंसियतिल हौरा उम्मिल आइमतिन नुक़बाइन नजबा बिन्त खैरिल अंबिया अत्ताहिरतिल मुतहरा अल बतूलिल अज़रा अस्सिद्दीक़ा बिल अक़वाल अर्रज़िया बिल मक़ाला अल मर्ज़िया बिद दलाला राज़िया बिल अदाला सय्यदतिन निस्वान हबीबते हबीबिर रहमान फ़ातिमतुज़ ज़हरा व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व जलालतिहिम व शजाअतिहिम व फ़ज़ीलतिहिम व विलायतिहिम व तहारतिहिम व सख़ावतिहिम व इमामतिहिम व अतशिहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तबारक व तआला फ़ी किताबिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल मा सअलतुकुम मिन अजरिन फ़हुव लकुम सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मुअज़्ज़िज़ सामईन किराम खुदावंद आलम इस आय मुबारका में अपने नबी के अहले बैत से तमस्सुक का फ़ायदा बता रहा है कि अगर इनसे मुतमस्सिक रहेंगे तो बहुत सारे फ़ायदे हैं।
और उनमें एक फ़ायदा ये भी है कि कुरान जो बताना चाहता है वो आप समझ जाएंगे। देखिए, हमारे यहाँ जो इख्तिलाफ हुए वो इसी बुनियाद पे हुए हैं, जबकि अल्लाह एक है, नबी सबका वही नबी है, कुरान वही किताब है, काबा सबका किबला वही है। लेकिन फिर जब सब एक है तो फिर उम्मत मुस्लिमा एक क्यों नहीं? उसकी वजह यही है कि जिससे नबी ने कहा था कुरान लेना, दुनिया ने उससे कुरान नहीं लिया। और मैंने शायद कभी अर्ज़ किया हो कि याद दिला रहा हूँ, बस नबी ने जिससे कहा था कुरान लेना उससे नहीं लिया, इख्तिलाफ का सबब यही बन गया। अब जाहिर है कि जब कुरान उनसे नहीं लिया गया तो कुरान का माना कुछ था, निकाला कुछ गया, तफसीर कुछ थी, बताई कुछ गई, हरफें कुछ थी, सुनाई कुछ गई। तो फिर ये इख्तिलाफ होता चला गया, तफासीर बदली गई, माने बदले गए, और कुरान जैसा पहुंचाना चाहिए था तफसीरों के साथ वैसा लोगों ने नहीं पहुंचाया। तो फिर ये इख्तिलाफ हो गया, माना कुछ था, बता कुछ दिया गया। तो चूँकि कुरान तो बेज़बान है, कुरान के पास ज़बान नहीं है, बोलता नहीं है कुरान, तो वो तो नहीं बता सकता है कि तुम ये माना क्यों बदल रहे हो, तुम ये तफसीर क्यों बदल रहे हो, वो तो बोलता नहीं है। तो अब जाहिर है कुरान किसी ऐसे से लेना है कि चूँकि ये तो बेज़बान है, बोलता नहीं, ऐसे से लेना है कि जिनको कुरान का हर मफ़हूम पता हो। थोड़ा मुतवज्जे हो जाएंगे, इंशाअल्लाह बात शुरू हो जाएगी। कुरान का हर मफ़हूम पता हो। तो कुरान है बेज़बान। अब बेज़बान का कानून ये होता है कि आपको भी बहुत सारे ऐसे बेज़बान मिले होंगे जो बोल नहीं पाते हैं, गूंगे होते हैं, जो बोल नहीं पाते हैं, ऐसे आपको भी बहुत सारे लोग मिले होंगे। तो अब उनके लिए क्या करते हैं आप? क्या वो बात नहीं करते? क्या करते हैं? इस बात से बात जोड़ रहा हूँ और इंशाअल्लाह बात शुरू हो जाएगी। का बात करते हैं मगर वो इशारों में करते हैं, इशारों में करते हैं। तो उनकी बातें फिर समझाता कौन है? जो वो इशारे करते हैं वो बताता कौन है? कहा कि उस गूंगे के घर वाले बताते हैं इसने क्या इशारा किया है। और कर रहे हैं, ये मुशाहिदा है, बिल्कुल सामने की बात है। ये गूंगे के घर वाले बताते हैं कि इसने क्या इशारा किया है। तो कुरान है बेज़बान, कुरान बोलता नहीं है। तो अब कुरान करता है इशारे, तो अब कुरान के घर वाले बताएंगे कुरान क्या बता रहा है। और करें तो कुरान के घर वालों से पूछिए कुरान क्या इशारे कर रहा है, कुरान बताएगा। भाई कुरान ने इशारे कर दिया। घर वालों से पूछिए कि सूरह मुनाफिकून किसके लिए आया, घर वालों से पूछिए कि मुमिनून किसके लिए आया, घर वाले बताएंगे काफिरून किसके लिए आया। और कर रहे हैं आप, तो ये घर वालों से पूछिए तो कुरान समझ में आएगा। अच्छा, बात कुरान की आई है तो यहीं से आगाज़ कर रहा हूँ और आप बिल्कुल मुतवज्जे हो जाइएगा। कुरान में जो अहकाम वाली आयतें आई हैं, यानी हुक्म लेके जो आयतें आई हैं, तो वो आयतें कब मुकम्मल हुई? अब मैं तमहीद में आपका वक्त बिल्कुल नहीं ले रहा हूँ, बात शुरू कर रहा हूँ, गौर कीजिएगा। जो हुक्म वाली आयतें आई हैं तो वो हुक्म कब मुकम्मल हुआ है? का मसलन अकीमुस्सलात, नमाज कायम करो, नमाज पढ़ो। तो ये आयत अभी अधूरी है, ये आयत अधूरी है, अभी मुकम्मल नहीं है। कब पूरी होगी? कहा चूंकि ये आयत आई है हुक्म नमाज लेके, तो जब नमाज पढ़ ली जाएगी तो आयत मुकम्मल होगी। अब खुदा के लिए थोड़ा जुड़े रहिएगा, इंशाअल्लाह लुत्फ आएगा आपको। भाई नमाज की आयत आई है, अभी अमल नहीं हुआ है, हुक्म है, अमल नहीं है। जब हुक्म पर अमल हो जाएगा तो आयत मुकम्मल हो जाएगी। मसलन कुरान ने कहा नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ ली गई, आयत मुकम्मल हो गई। रोज़ा रखो, आयत अधूरी है, लेकिन जब रोज़ा रख लिया गया आयत मुकम्मल हो गई, क्योंकि अमल भी हो गया हुक्म के साथ। और कर रहा, हज करो, हज कर लिया गया, आयत मुकम्मल हो गई। जिहाद करो,
जिहाद किया गया, मैदान में आया गया, भले ही बाद में भाग जाए मगर आए, आयत मुकम्मल हो गई। और कर रहे आप तो जो जो हुक्म कुरान की आयतें लेके आए, अब देखता हूँ कितना मुतवज्जे हुए आप, जो जो हुक्म लेके आए तो जब तक उस पर अमल नहीं हुआ आयत अधूरी, अमल हो गया आयत हो गई पूरी। और कीजिएगा, नमाज की आयत आई अधूरी है, नमाज पढ़ ली गई आयत मुकम्मल। रोज़े की आयत आई आयत अधूरी है, रोज़ा रख लिया गया आयत मुकम्मल। हज की आयत आई आयत अभी ना मुकम्मल है, लेकिन जब हज कर लिया गया तो आयत मुकम्मल हो गई। तो अब कानून ये बन गया कि जब भी कोई हुक्म आयत लेके आएगी तो वो आयत उस वक्त मुकम्मल कहलाएगी जब उस हुक्म पे अमल होगा। अब थोड़ा जागते रहिएगा भाई, आयत उस वक्त मुकम्मल होगी, थोड़ा सा जहनों को बेदार कीजिएगा और बिल्कुल आमादा हो जाइए, बहुत अहम बात दर्ज करने जा रहा हूँ। भाई नमाज की आयत आई, नमाज पढ़ी आयत मुकम्मल। रोज़े की आयत आई, रोज़ा रखा आयत मुकम्मल। तो आयत जो हुक्म लेके आई है जब उस पे अमल होगा तो वो आयत मुकम्मल होगी। तो अब नमाज की आयत आई, नमाज पढ़ी आयत मुकम्मल। रोज़े की आयत आई, रोज़ा रखा आयत मुकम्मल। हज की आयत आई, हज किया आयत मुकम्मल। अब एक आयत आई मुबाहिले में और वो आयत आई झूठों पर लानत करने। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। भाई पता नहीं मैं बच्चों तक पहुंचा सका ये बात या नहीं पहुंचा सका। भाई नमाज की आयत आई, नमाज पढ़ी आयत मुकम्मल। रोजे की आयत आई, रोजा रखा आयत मुकम्मल। हज की आयत आई, हज किया आयत मुकम्मल। अब मुबाहिले में आयत आई है झूठों पर लानत करने, तो झूठे तो हट गए पीछे। उन्होंने कहा हम तो मुबाहिला करेंगे नहीं। ऐसे चेहरे देख रहे हैं जो पहाड़ों को इशारा करे पहाड़ जगह छोड़ दे, तो हम तो इनसे मुबाहिला ना करेंगे। तो मुबाहिला तो बगैर हुए अहले बैत जीते हैं, तो झूठों पे लानत तो हुई नहीं। अब जब लानत नहीं हुई तो आयत तो अधूरी रह गई। भाई पता नहीं आप मुतवज्जे है कि नहीं है। भाई आयत तो पूरी हुई नहीं है, तो भाई अब क्या किया जाए। आयत आई थी झूठों पर लानत करने, झूठे तो पीछे हट गए। अब जब झूठों पर लानत नहीं हुई तो आयत तो अधूरी रह गई। नमाज की आयत आई, आपने पढ़ ली आयत पूरी, लेकिन ये आयत की आई झूठों पर लानत करने। तब आयत जब झूठे पीछे हट गए, लानत हुई नहीं, तो आयत तो नामुकम्मल हुई ना। तब क्या किया जाए, इस आयत को हार बना के हर झूठे को पहना दिया जाए, तो अब फिर कोई कायनात में ऐसा ना बचेगा जो लानतुल्लाह ना हो। इसलिए कि भाई झूठ कौन नहीं बोलता, किसकी जबान से कभी ना कभी निकल ही जाता है ना झूठ। कौन ऐसा है जो कहे कि मैंने कभी तक जो आज तक झूठ नहीं बोला। जो ये कह देगा कि आज तक मैंने झूठ नहीं बोला, उसका यही एक झूठ हो जाएगा। मैं गौर कर रहे हैं ना। हाँ, तो झूठ तो हर किसी की जबान से निकल जाता है ना। अब बिल्कुल मुतवज्जे रहिएगा। तो फिर क्या किया जाए, ये आयत हर झूठे के लिए कहा नहीं, ये हर झूठे पर लानत करने नहीं आई है। काफिर का उस झूठे पर लानत करने आई है जो झूठ अहले बैत के मुकाबले में बोला जाए। पता नहीं आप पहुंच रहे कि नहीं पहुंच रहे। जो झूठ अहले बैत के मुकाबले में बोला जाए, जो झूठ अहले बैत के मुकाबले में बोला जाए। अब पता नहीं आप आमादा हुए या नहीं हुए हैं, नतीजा देने जा रहा हूं। भाई आयत नमाज की आई, नमाज पढ़ी आयत मुकम्मल। रोजे की आयत आई, रोजा रखा आयत मुकम्मल। हज की आयत आई, हज किया आयत मुकम्मल। जो अमल हुआ, हुक्म लेके आयत आई, उस पर अमल कर लिया, आयत मुकम्मल हो गई। अब मुबाहिले में मुबाहिले वाले पीछे हट गए। जितने झूठे थे उन्होंने कहा मुबाहिला नहीं करेंगे, तो वहां तो लानत नहीं हुई है, और लानत उस पर होगी जो अहले बैत के मुकाबले में झूठ बोला जाए। अरे आयत ना मुकम्मल थी, कब पूरी हुई। का यही तो हम बताना चाहते हैं कि बीबी ज़हरा दरबार में फिदक लेने नहीं गई थी, झूठे तक आयत पहुंचाने। अल्लाहु अकबर। हाय
बीबी फिदक लेने थोड़े, या अली फिदक लेने थोड़ी गई थी, झूठे तक आयत पहुंचाने गई थी। अच्छा तुम हमारे मुकाबले में झूठ बोल रहे हो, तो ये आयत तुम्हारा ही इंतजार तो कर रही थी। आज से कयामत तक तुझे लानतुल्लाह बना के छोड़ूंगी। और कर रहा, अहले बैत के मुकाबले में झूठ बोला गया, अहले बैत के मुकाबले में झूठ बोला गया। बीबी ने बताया कि देखो, हर झूठे के लिए लानत नहीं, उस सजा है, लेकिन लानत तो बहुत बड़ा जुर्म, बहुत बड़े जुर्म की सजा होती है ना। तो अब बीबी का एक लक़ब है, अब ये बात तो पहुंच गई, बीबी का एक लक़ब है सिद्दीका। ये लक़ब हमने दिया है, किसका दिया हुआ है? नबी का दिया हुआ, नबी का लक़ब दिया। ये बताइए, नबी ने कहा अल्लाह है, आपने देखा तो इनकार कर दिया जाए, अगर इनकार कर दिया तो काफिर। पता ये चला जो नबी की बात का इनकार कर दे वो काफिर होता है। अल्लाह अकबर। भाई थोड़ा खुदा के लिए जागते रहिए ना। नबी की बात का देखा हो या ना देखा हो, नबी जो कह दे मानना लाजिम है। कहा जन्नत है, किसी ने नहीं देखी, मगर मानना जरूरी है ना, अगर नहीं माना तो काफिर। जहन्नम है, किसी को जाना नहीं है मगर मानना है, हाँ मानना जरूरी, नहीं माना तो काफिर। जिन्नात है, किसी को मुलाकात का शौक नहीं मगर मानना जरूरी है, नबी कह रहे हैं। जब और कर रहे हैं आप, फरिश्ते हैं, कौसर है, सलसबील है, उरे हैं, इल्मान है, सारी चीजें हैं, मानना जरूरी। क्यों? का नबी कह रहे हैं। तो नबी की बात का इनकार हुआ तो का दायरा इस्लाम से निकल गए। इसका मतलब यह है कि जो नबी के बात का इनकार कर दे वो काफिर होता है। अब जिस नबी ने कहा अल्लाह है, जन्नत है, कौसर है, सलसबील है, वही नबी तो कह रहा है फातिमा सिद्दीका है। अब फातिमा से गवाह मांगना यह कुफ्र का ऐलान है। ये ऐलान कुफ्र है बाकायदा कि सिद्दीका से गवाह मांगे जाएं, बतूल से गवाह मांगे जाएं, जहरा से गवाह मांगे जाएं, जो खुद तौहीद की गवाही देने आई हो, जो हुज्जतों की हुज्जत हो, जो दलीलों की दलील हो, उससे गवाही। और कर रहे आप, ये हो ही नहीं सकता है। तो फातिमा सिद्दीका का नाम है, बतूल का। सिद्दीका किसे कहते हैं? सिद्दीका सच बोलने वाले को नहीं कहते, सच बोलने वाले को सादिक कहेंगे। तो सिद्दीका और सिद्दीक ये किसे कहेंगे? का उसे कहेंगे जो कह दे वो हो जाए। मैं दलील दे रहा हूं, जैसे जनाब इब्राहिम को कुरान ने सिद्दीक कहा। क्यों कहा? का इन्होंने एक बोरी में रेत भरी मिट्टी और सारा को ला के दी और कहा आटा है, तो भरी थी रेत, कह दिया आटा, तो रेत आटे में बदल गई। क्यों? कहा इब्राहिम सिद्दीक हैं, तो जो कह दिया वो हो जाए, इसे कहेंगे सिद्दीक। और आसान कर दूं, कहीं लिबास सिलने थोड़ी गए थे, सिद्दीका ने कह दिया तो दर्जी बन के आना पड़ा, इसे कहेंगे सिद्दीका। ये सिद्दीक। और इसी को जब लफ्जों में आएंगे, मर्द के लिए इस्तेमाल करेंगे तो सिद्दीक। नबी ने फरमाया या अली आप सिद्दीक अकबर है। ये नबी का खिताब है, हाँ नबी का खिताब है। सिद्दीक अकबर, सबसे बड़े सिद्दीक, सबसे बड़े, जो कह देते हैं वही हो जाता है, इनकी जबान से जो निकल जाता है वही तो होके रहता है, जो ये कह दे वो। तो आपने गौर फरमाया कि शहजादी से गवाह मांगना ये कुफ्र की अलामत है। क्या कहा? अच्छा चलिए बीबी से गवाह तो मांग लिए, बीबी ने गवाह दे भी दिए। किसको पेश किया?
का हसन और हुसैन को पेश किया, तो सामने वाले ने क्या कहा? बेटे हैं, बच्चे हैं, ये तो आपके हक में बोलेंगे, मैं इनकी बात क्या मानूं? एतराज कर रहे थे हसनैन पर, सैयदा पर, मगर बात पहुंच गई ईसा और मरियम तक। भाई गवाही ईसा भी तो दे रहे हैं मरियम की, तो वो भी तो बेटे ही है ना, वो भी तो बेटे। बात वहां तक पहुंची जा रही है। तो इसका मतलब यह है कि कुरान काफी कहने वाला ही कुरान नहीं पढ़ता है, उसे ही नहीं पता कुरान में क्या लिखा हुआ है कि जनाब मरियम की गवाही खुद जनाब ईसा दे रहे हैं। जनाब मरियम नहीं बोली, उनको तो अल्लाह ने कहा खामोश रहना, गवाही अब ईसा देंगे। तो यहां बेटा नहीं याद आया, ये भी तो बेटा माँ के हक में बोल रहा है। तो हसनैन अगर बोले तो हैरत की क्या बात है, हसनैन भी बोल रहे हैं यहां। और ये तो फिर वो गवाह हैं, ऐसे गवाह हैं कि जिन्होंने आदम को बनते देखा, नूह को बनते देखा, मूसा को बनते दे। आप कहेंगे दलील क्या? मैं दलील दे रहा हूं, दलील दे रहा हूं, गौर कीजिएगा। दलील है मेरे पास कि एक बादशाह ने मौला अली को खत लिखा कूफे में, और यजीद के बाप को खत लिखा शाम में। अब इससे ज्यादा आसान थोड़ी कर सकता हूं, शाम में। और कहा कि देखो हम किसके साथ होंगे, आप अपना अपना एक नुमाइंदा भेजें, मैं इम्तिहान लूंगा, जो हमारे इम्तिहान में पास हो जाएगा हम उसका साथ देंगे, हम उसके साथ हैं। तो इधर मौला अली अलैहिस्सलाम ने इमाम हसन को भेजा, उधर यजीद के बाप ने यजीद को भेजा। अब दोनों पहुंच गए, गौर कीजिएगा, दोनों पहुंच गए। अब जब पहुंचे वहां तो उसने कहा इम्तिहान लेंगे, तो मौला ने कहा बेशक ले ले इम्तिहान, क्या इम्तिहान लेना? कहा नहीं पहले आपका नहीं लूंगा। कहा फिर? कहा पहले इसका इम्तिहान लूंगा। कहा कैसा इम्तिहान होगा? कहा इम्तिहान ये कि हमारे पास कुछ तस्वीरें हैं, वो ये बताए किसकी तस्वीरें हैं। अगर इसने बता दी तो मैं मान जाऊंगा ये सही है। तब वो तस्वीरें दिखाना शुरू की, ये किसकी तस्वीर नहीं मालूम, ये किसकी तस्वीर नहीं पता, ये किसकी तस्वीर नहीं पता, इनकार कर दिया। अब बात आई इमाम हसन की, इमाम हसन की बात है। कहा अब आप बताएं ये किसकी तस्वीर है? कहा ये आदम की। ये किसकी तस्वीर है? कहा ये नूह की। ये किसकी तस्वीर है? ये मूसा की। ये किसकी तस्वीर है? ये ईसा की। तो वो खुश होकर कहता असली जानशीन आप ही हैं, मगर ये बताइए आपने पहचाना कैसे? आदम तो आपसे बरसों पहले गुजर चुके हैं, लेकिन आपने पहचाना कैसे? कहा पहचानने की क्या बात कर रहे हो, आदम होते ही कब अगर हम ना होते, अगर हम सब ना होते, अगर हम सब ना होते तो वो होते कब? लिहाजा ये तस्वीरें पहचानना कोई बड़ी बात थोड़ी है। हमारे बाप ने इन सब की मदद की है, हम तो इनको देखते रहे, इनके गवाह हैं। गौर कीजिएगा, बातें बहुत सारी हैं, लेकिन मैं क्या करूं, कभी कभी अपने ऊपर कंट्रोल भी करना पड़ता है कि कहीं कुछ ऐसी बातें ना हो जाए कि, क्योंकि आज का ज़माना बड़ा नाजुक है। ये जब से ये चल गया है ना कि मौलाना पढ़ें कुछ नतीजा अपना ही निकालना, तब से बड़ा नाजुक हो गया मामला, पढ़ना दुश्वार हो गया। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। हाँ, तो बहुत एहतियात के साथ, बहुत कंट्रोल कर करके कुछ बातें रोक रोक के आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ। गौर कीजिएगा मेरे अजीजों। तो ये उस वक्त भी थे, इनका नाम है, ये जो जितने अहले बैत हैं ये सब अल्लाह के राज हैं, ये अल्लाह के राज हैं। आपको जितनी बड़ी बड़ी अजमतें देखना हो ना, तो मैं आपको हवाला दिए दे रहा हूँ, और ऐसा हवाला दूंगा कोई एतराज़ नहीं करेगा। ज़ियारत जामिया पढ़िएगा, ज़ियारत जामिया।
जिन फजीलतों पर दुनिया एतराज करती है वो सब जियारत में मौजूद है। और कर रहा वो सब जियारत में मौजूद है। जियारत का फिक्रा है अस्सलामु अला अदिल्लाहि अल्लाह, सलाम हो उन पर जो अल्लाह की जात पर दलीलें हैं। अल्लाह की जो जात की दलीलें उन पर सलाम हो, ज़ियारत का फिक्रा है। उन पर सलाम हो जो अल्लाह की जात पर दलीलें हैं। इसका मतलब यह है कि अल्लाह की तौहीद उस वक्त तक साबित नहीं होगी जब तक दलीलें ना होना। ये हैं तो ही तो साबित होगा कि अल्लाह है। तो ये सब है अल्लाह के राज। और शहजादी का तो खुसूसन खिताब है सिर्रुल्लाह, अल्लाह के राज। बीबी अल्लाह के राज है। तो मैंने वादा भी किया था कि राज बयान करूंगा, याद आया ना। अब बात राज की आई है। नबी जब गए मेराज पर, बातें की अल्लाह से, वापस आ गए। कल मैंने आपकी खिदमत में एक आम बात अर्ज की थी, राज नहीं। अब नबी जब वापस आए तो कहा 18,000 राज की बातें करके आया हूं, मगर बताऊंगा नहीं किसी को। सलमान ने कहा या नबी अल्लाह हमें का तुम्हें हो सकता है बताऊं, लेकिन वक्त आने पर, आज नहीं। दिन गुजरते गए, वक्त जाता गया, टाइम जाता, बहुत आहिस्ता आहिस्ता आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, टाइम जाता गया। आज 24 रजब की तारीख, फतेह खैबर का दिन, फतेह खैबर का दिन। आज नबी ने एक ऐलान फिर कर दिया मैदान खैबर में। क्या ऐलान किया कि आज जो सबसे पहले अली की फतह की खबर मुझे सुनाएगा वो जो मांगेगा उसे दूंगा। ये ऐलान नबी ने कर दिया। अब लीजिए, दस्तार अली के हवाले की गई, दस्तार अली के हवाले की गई। सर पा मामा, तन पर कबा, तो उस पर इदा, अलम लेके मौला अली अकेले आज चले खैबर के मैदान की तरफ। लश्कर लेके नहीं आए, अकेले चले और अलम हाथ में है और अलम लेके मैदान खैबर में आए। अब जुमला देखता हूं कौन कैसे सुनता है। अलम लेके आए, अलम को अली ने पत्थर पे रखा, पत्थर ने लबों को खोला, अलम चूम लिया। अल्लाहु अकबर। मैं कहां से जुमले लाऊं? लबों को खोला, अलम को चूमा। यहूदी घबरा गए, आवाज दी कौन आया है जिसने पत्थर पे अलम को नस्ब कर दिया है। तो एक मर्तबा जैसे ही मरहब ने देखा, आवाज दी क्या मैं आऊं? कि मैं अर्ज कर चुका हूं परचम कुशाई की मजलिस में, वो नहीं अर्ज करना है। क्या मैं आऊं? अली ने कहा आ जाओ। घबरा गया कि अभी तक लश्कर आता था, मैं कहता था आऊं, चले जाते थे। आज ये अकेला कौन आया है? तो कह रहा आ जाओ। क्या मेरे 7 भाई हैं, सब बहादुर है, पहले मैं उनको भेजता हूं। अली ने कहा मैं घबराने वाला नहीं हूं, किसी को भी भेज। एक एक करके आया, सबको अली ने वासिले जहन्नम किया। अब मरहब चला बल खाता हुआ। तारीख है ये, हर शख्स के पास 2 थी। खोद सर पे जो रखा जाता है 2, ज़िरा 2, तलवारें 2, हर असलहा ये 2 लेके आया था। और 1000 से अकेला लड़ता था। ये मरहब 1000 लोगों से अकेला लड़ता था। ये इतना बड़ा बहादुर था। एक नाम था मरहब के, लोग नाम से लोग कांप जाते थे। वजन बहुत इसका था। तारीख के जुमले हैं कि जब ये घोड़े पर चलता था तो घोड़ा लंगड़ाता था इसके वजन से। तो घोड़ा भी दुआ ही करता होगा कि इस बोझ से नजात दे, है ना। अब हर शख्स के पास 2 थी। खोद 2, तलवारें 2, नेज़े 2, ज़िरे 2, सब चीजें 2। तो फिर मरहब एक क्यों रहता? या अली ऐसा वार किया कि ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया। अब ये हुआ कि भाई ये कौन है सामने लड़ने वाला, जबकि इसकी माँ ने मना किया था कि हैदर नामी से ना लड़ना,
चाहे जिससे भी लड़ना, हैदर नामी से नहीं लड़ना। इसकी माँ ने मना किया था, मगर ये जब जाने लगा वापस, ऐसा नहीं है कि ये आया और चला फौरन लड़ने लगा, नहीं, इसने नाम पूछा। जब मौला अली ने बताया कि मैं ही वो हूँ जिसकी माँ ने नाम हैदर रखा, तो ये फौरन माँ की वसीयत पर अमल करते हुए जाने लगा। अब दो रवायतें, या दाया थी इसकी या माँ थी जिसने भी वसीयत की थी कि हैदर नामी से न लड़ना। तो ये वापस जाने लगा। इतने में शैतान मिला। कहाँ जा रहे हो? माँ ने कहा था लड़ना नहीं हैदर नामी से। कहा एक नाम के बहुत हो सकते हैं। औरतें हंसेंगी, कहाँ भागे जा रहे हो? अब यहीं से सोच लीजिए कि शैतान जब अपनों को नहीं छोड़ता है तो हम जैसे को कहाँ छोड़ देगा। और कर तो अब यह आया और मारा गया। अब जब मारा गया, खैबर हो गया फतह। सारे के सारे लोग उन्होंने असलहे डाल दिए, खैबर फतह हो गया। बात याद है ना कहाँ से शुरू हुई थी? तो नबी ने क्या ऐलान किया था? जो सबसे पहले अली की फतह की खबर सुनाएगा, वो जो मांगेगा मैं उसे अता करूँ। सारे लोग अब इंतजार में हैं कि भाई जैसे ही फतह हो हम अली को आता हुआ देखेंगे तो पता चल ही जाएगा कि अली फतह पा गए हैं, तो हम फौरन नबी को बता देंगे। अब जैसे ही अली ने फतह पाई, सलमान वहीं करीब में बैठे हुए। सलमान जाते नहीं थे जल्दी, नबी के पास रहते थे, नबी के पास रहते थे। अब जैसे ही लोगों ने भागना शुरू किया, दौड़े नबी की तरफ कि जल्दी खबर दें अली ने फतह पाई है। सलमान ने आता हुआ देखा, कहा या नबी अल्लाह मुबारक हो, अली ने फतह पाई। अब जब भागते दौड़ते हुए नबी के पास आए, या नबी अल्लाह मुबारक हो, अली ने फतह पाई है। कहा मुबारक हो, मुबारक हो। कहा नहीं या नबी अल्लाह, आपने ऐलान किया था ना कि जो सबसे पहले खबर सुनाएगा जो मांगेगा अता करूंगा। कहा तो? कहा तो सबसे पहले मैंने सुनाई है ना। कहा नहीं, तुमसे पहले सलमान सुना चुके, सलमान सुना चुके हैं। कहा अच्छा, ये भी शरफ मेरे हाथ से गया। अब लीजिए, मौला अली आ गए, मौला अली को मुबारकबाद दी गई। अब जब मुबारकबादी का सिलसिला खत्म हुआ तो अली ने सलमान के बाजू को पकड़ा और ले गए कुछ दूर, और जाने के बाद आवाज़ दी, सलमान मैंने सुना है कि आज नबी ने ऐलान किया है कि जो आज मेरी फतह की खबर नबी को देगा वो जो मांगेगा अता होगा। कहा हाँ या अली ऐसा ही हुआ। कहा सलमान तो क्या मांगते हो? कहा या अली कुछ समझ में नहीं आता क्या मांगूं। अगर मैं कोई बड़ी चीज़ मांगता हूं तो लोग कहेंगे गुलाम होके इतनी बड़ी चीज़ मांग रहा है, और अगर कोई छोटी चीज़ मांगता हूं तो लोग कहेंगे इतने बड़े शहंशाह से इतनी छोटी चीज़ मांग रहा है, समझ में आता नहीं है क्या क्या मांगूं। अगर बड़ी चीज़ मांगता हूं तो मेरे खिलाफ है, छोटी चीज़ मांगता हूं तो शहंशाह के खिलाफ है, मांगूं तो क्या मांगूं। आवाज़ आई कि सलमान क्या चाहते हो? अली बताए क्या मांगना है। आवाज़ दी या अली इससे बेहतर क्या होगा। आवाज़ दी सलमान बारगाह रिसालत में जाना, ज़ानुए अदब तय करना, हाथों को जोड़ना और कहना या रसूल अल्लाह वादा याद दिलाने आया हूँ। सलमान जब तुम ये कहोगे तो नबी कहेंगे वादा याद है, मांगो सलमान क्या मांगते हो। तो तुम फौरन कह देना या रसूल अल्लाह आप जो शबे मेराज अल्लाह से बातें करने गए, उन बातों में आपने जो 18,000 राज की बातें अली के लिए की हैं, उनमें से एक राज बता दीजिए। अल्लाह, एक राज बता दीजिए। अब ये राज की बात है तो इतनी आसानी से तो नहीं सुनाने वाला हूं। हाँ, और ये पहला और आखिरी राज है जो माइक से बयान हो रहा है, वरना राज हमेशा कानों में बताए जाते हैं। ये अली का राज है ना, ये छुपाया नहीं जाता है। हाँ, थोड़ा सा जागते रहें, थोड़ा सा आप बेदार रहेंगे तो इंशाल्लाह। मैं पढ़ना कुछ और चाहता था लेकिन बात निकलती चली है, और फिर ये वादा भी था तो मैंने कहा आज ही पूरा कर दिया जाए, कल इंशाल्लाह बाकी आपकी खिदमत में अर्ज़ किया जाएगा। मैं आज कुछ और सोच के आया था पढ़ने के लिए, बाकी मजलिसें हैं अभी इंशाल्लाह, वो फजीलतें भी आप तक पहुंचाई जाएंगी। तो जैसे ही सलमान पहुंचे, खुश हुए, आए बारगाह रिसालत में, हाथों को जोड़ा, या नबी अल्लाह वादा याद दिलाने आया। सलमान याद है, मांगो क्या मांगते हो। कहा आप जो शबे मेराज अल्लाह से बातें करने गए, उनमें जो 18,000 राज की बातें अली के लिए की हैं, उनमें से एक बता दीजिए। आवाज दी, सलमान क्या अली से मिल के आ रहे हो? आवाज दी, हाँ या रसूल अल्लाह अली ने तो मुझे याद दिलाया है। आवाज दी, सलमान तुम्हारे अलावा कोई पूछता तो मैं कभी ना बताता,
तुम्हें इसलिए बता रहा हूं कि मैंने तुम्हें अपने अहले बैत में शामिल किया है। मिन्ना अहलल बैत। आवाज़ दी या नबी अल्लाह बिस्मिल्लाह। आवाज़ दी तो सलमान अगर वो राज देखना चाहते हो तो देखो। कहा या नबी अल्लाह बयान कीजिए। कहा सलमान फलां वादी में चले जाओ, पहाड़ नजर आएगा, चोटी पर चढ़ जाना, ठोकर मारना, रास्ता नजर आएगा, जीने से उतर जाना, 18,000 में से एक राज जाहिर हो जाएगा। अब जनाब सलमान बारगाह रिसालत से निकलते हैं और कदम कदम पर कहते हुए चले अली मौला, अली मौला, अली मौला। ऐसे ही थोड़ी ईमान के 10 दर्जे पर पहुंचे हैं, अली अली किया है, अली मौला, अली मौला के नारे लगाते हुए जनाब सलमान चले। अब जनाब सलमान खुद कहते हैं मुझे वादी नजर आई, वादी में पहाड़ दिखाई दिया, मैं पहाड़ पर चढ़ गया, मैंने ठोकर मारी, रास्ता नजर आया, मैं जीने से नीचे उतर गया। रात सुना रहा हूँ, जीने से नीचे उतर गया। जनाब सलमान कहते हैं जब मैं नीचे उतरा तो मैंने क्या देखा, ताहद्दे नजर, जहां तक नजरें काम कर रही हैं, ताहद्दे नजर नूर का शहर नजर आ रहा है। जब सलमान नीचे उतरे तो क्या देखा, ताहद्दे नजर नूर का शहर नजर आ रहा है। और उस नूर के शहर में 70 शारे हैं, हर शारे में 70 खयाबान है, हर खयाबान में 70 महल्ले हैं, हर महल्ले में 70 मस्जिदें हैं, हर मस्जिद में 70 मिंबर है और हर मिंबर पर अली बैठे हुए। अल्लाह हर मिंबर पर हर मिंबर पर अली लिखा हुआ नहीं, अली मौजूद है। दुनिया उलझी पड़ी है, एक वक्त में 40 जगह कैसे चले गए। और कर रहे हैं अब जिधर नजर उधर अली। सलमान आगे बढ़े। अब सलमान को हम तक फजाइल पहुंचाना थे ना, तो जनाबे सलमान एक सुतून पिलर खंबे के पीछे छुप गए और बैठ गए वहीं पर, बैठ गए वहीं पर कि देखें मौला अली खामोश हैं या कुछ बयान कर रहे हैं। तो एक मर्तबा सलमान बैठे हुए हैं, अब मौला अली खुतबा दे रहे हैं वहां जहां कोई नजर नहीं आ रहा। अली वहां खुतबा दे रहे हैं, हमें नहीं नजर आ रहा ना, अली की निगाहें तो देख रही हैं, है ना ऐनुल्लाह, देख रहे हैं अली की निगाहें। अब अली खुतबा दे रहे हैं, अना अमीरुल मोमिनीन, अना यासूबुद्दीन, अना कायद गुर्रिल मुहज्जलीन, अना हब्लुल्लाहिल मतीन, अना कातिलुन नाकिसीना वल मारिकीना वल कासितीन। खुतबा तवील है, बहरहाल वो लफ्ज़ें भी मैं अभी नहीं बयान कर सकता हूँ, अगर किसी दिन मौका हुआ तो इसी पर बयान कर दिया जाएगा, क्योंकि उसकी वजाहत फिर ज़रूरी हो जाती है साथ साथ। इसलिए कि अगर साथ में वजाहत ना होगी तो मालूम हुआ आज खुतबा सुन के चले गए लोग, कल आए नहीं। हाँ तो कहेंगे मौलाना ने ये क्या पढ़ दिया, गलती आप ही की होगी फिर कि वजाहत सुनी नहीं, बाद में कहेंगे हमें। इसीलिए तो डर डर के पढ़ना पड़ता है कि नतीजे अपने निकाले जाते हैं। हाँ तो खैर गौर कीजिएगा मेरे अजीजों। तो मौला अली खुतबा दे रहे हैं, खुतबा दे रहे हैं। अब जनाब सलमान सुन रहे हैं, छुपे हुए सुन रहे हैं, छुपे हुए सुन रहे हैं। तो मेरा मौला खुतबे के आखिर में आवाज देता है, ए जमीन व आसमान वालों, दिखाई नहीं दे रहा है कोई मगर आवाजें आ रही है, ए जमीन व आसमान वालों, ए मगरिब व मशरिक वालों, ए जुनूब व शुमाल वालों, तुमने हमारी बात को सुना। हर तरफ से आवाज आई, आका सुन लिया, आका सुन लिया, आका सुन लिया। तो फिर मेरा मौला कहता है, ए जमीन व आसमान वालों, ए मगरिब व मशरिक वालों, ए जुनूब व शुमाल वालों, जब तुम हमसे इतनी दूर होके हमारी बात को सुन रहे हो तो क्या सुतून के पीछे छुपा हुआ सलमान नहीं सुन रहा? अल्लाह। सलमान सामने आ गए, आवाज दी, या अली, आपको तो मैं नबी के पास छोड़ के आया था, यहां आवाज दी, सलमान अभी तो 18,000 में से एक ही राज जाहिर हुआ है। अल्लाह, अभी देखा ही क्या है कि अली कहां कहां है, अली कहां कहां भी देखा ही क्या है। कौन समझेगा अली की अजमतों को। मौला अली की एक हदीस है, एक हदीस है बड़ी मुख्तसर हदीस।
लेकिन माना बहुत अजीम है उसकी। आगा अब्दुल्ला शुब्बर ने लिखी है हदीस अपनी किताब अल-हुज्जा में, हवालों के साथ पढ़ रहा हूं। अपनी किताब अल-हुज्जा में उन्होंने ये हदीस लिखी। जबकि ये अब्दुल्ला शुब्बर कौन थे जानते हैं? उस वक्त मरकज़ इल्म नजफ नहीं था, काज़मैन हुआ करता था बगदाद। ये वहाँ पढ़ा करते थे। बचपन का आलम था इनके, बहुत कुंद जहन थे, हाफिज़ा बहुत कमज़ोर था, याददाश्त बहुत कमज़ोर थी, याद कुछ नहीं होता था। उस्ताद पढ़ा के पूछते थे, शुब्बर बताओ क्या पढ़ा, कहाँ भूल गए। घर जाते थे, माँ पूछती थी क्या पढ़ के आए हो, कहा वहाँ तो बता ना पाए थे, यहाँ क्या बताएंगे। माँ भी परेशान, असातिज़ा भी परेशान। उस्तादों ने कहा क्लास में ना आना जब तक सबक याद ना हो। माँ ने कहा घर ना आना जब तक सबक याद ना हो। क्लास से भी निकाले गए, घर से भी निकाले गए। अब जाएं तो कहाँ जाएं। समझ में आया एक दरवाज़ा ऐसा है जहाँ से कोई भगाया नहीं जाता। सातवें इमाम की ड्योढ़ी पर आ गए, रोज़े की जाली को पकड़ लिया और पूरा दिन भीख मांगते रहे, मौला इल्म दीजिए, मौला इल्म दीजिए, मौला इल्म दीजिए। यहाँ तक के दिन गुजर गया, रात आ गई। रात आ गई, रात के 3 हिस्से गुजर गए, आखिरी हिस्सा आ गया। ये भीख मांगते रहे। जब आखिरी हिस्सा आया तो इनको ऐसा लगा कि मेरी आंख बंद हो गई। और इनके पास सातवें इमाम आते और आन के कहते हैं, शुब्बर ये लो कलम, आज से कलम चलाना तुम्हारा काम है, लिखवाना हमारा काम है। ऐसे आलिम जिनको सातवें इमाम की ताईद हासिल है, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है मौला अली की एक हदीस को। लेकिन अब मैं यहाँ पे ऐसे मौके पे आ गया हूँ कि अब समझ में नहीं आ रहा है वो पढ़ूं या ना पढ़ूं। नहीं, नहीं, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप कबूल नहीं करेंगे। माशाल्लाह यहाँ सब कबूल करने वाले बैठे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि वक्त की तंगी, इसलिए मसाइब भी पढ़ना है और मुझे जाके भी पढ़ना है। और हदीस ऐसी है कि बगैर वजाहत किए भी छोड़ा नहीं जा सकता। तो इसलिए अब मैं यहाँ पे आके छोड़ रहा हूँ आपको। हाँ, अब मैं ये हदीस कल बयान करूँगा। इनकी हिस्ट्री बता दी आपको जिसने लिखी है, हदीस कल बयान करूँगा इंशाअल्लाह। जब हदीस सुनेंगे तो जिसके दिल में मौला अली बसते हैं वो खामोश भी ना बैठेगा और याद भी रखेगा, क्योंकि ऐसी चीज़ें आम तौर से मिंबर से बयान ही नहीं होती, जो मैं आपके खिदमत में कल बयान करूँगा अगर ज़िंदगी रही और शहज़ादी ने तौफीक दी। तो मेरे अजीज़ों, ऐसे आलिम जिनको सनद, बहुत सारी तफसीरें भी इन्होंने लिखी, मुख्तलिफ ज़बानों में फिर किताबें लिखी, क्योंकि सनद मिल गई ना, उधर से तायीद हो गई ना मौला की। और जिसे मौला की तायीद हो जाए फिर उसके पास क्या इल्म की कमी रहती है। तो मेरे अजीज़ों, मैंने हवाला हिस्ट्री आज बता दी है, हदीस कल सुनूंगा आपको। और इंशाअल्लाह अगर आप शुरू से आ गए तो शुरू से इसी हदीस को लेके मैं आगे बढ़ूँगा। बहुत अजीम हदीस है, इंशाअल्लाह खुश हो जाएंगे और फ़ज़ाइल की मेराज होगी, गौर कीजिएगा। बहरहाल किताबें भरी पड़ी हैं अहले बैत की अज़मतों से, फजीलतों से। बेपनाह फ़ज़ाइल हैं, बेपनाह अज़मतें हैं, बयान हो ही नहीं सकती। और ये कोई कह दे कि बस इतने ही फ़ज़ाइल हैं, तो नहीं, ये तो बचे हुए फ़ज़ाइल हैं। हाँ हाँ हाँ, वरना हमारी न जाने कितनी किताबें दरिया में डाली गई। सुना है ना तारीख़ है ज़हन में, कितने कुतुबखाने जला दिए गए। ये तो जो बच गई किताबों में अज़मतें वो हम तक पहुँची। और याद रखिएगा मेरे अजीज़ों,
मैंने ये जुमला पहले भी कहा था कि अली को समझने की कोशिश ना कीजिए, मानने की कोशिश कीजिए, समझ कभी नहीं पाएंगे। हाँ, और ये आखिरी जुमला सुना फजाइल का, और उसके बाद रब्ते मसाइल बाकी कल अर्ज करूंगा आपकी खिदमत में। आज मैं जो सोच के आया था, मैंने कुछ नहीं पढ़ा, वो बातों से बातें निकलती गई और वक्त तमाम हो गया। और मैं गुजारिश ये करूंगा मैं कि थोड़ा सा कोशिश कर लें कि जिनके साथ मजबूरी है वो अलग है, जिनके साथ कोई मजबूरी नहीं है वो वक्त पे आ जाए, वक्त पे आ जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि पढ़ने में भी आसानी होगी, सुनने में भी आसानी होगी, आपको भी अधूरी बातें नहीं सुनना पड़ेंगी और हमें तमहीद में वक्त नहीं लेना पड़ेगा। डायरेक्ट बात शुरू हो जाएगी अगर वक्त का ख्याल रखेंगे। ये जितने भी उलमा, खुतबा, जाकिरीन आले मोहम्मद के फ़ज़ाइल बयान कर रहे हैं, ये जुमला बहुत गौर से सुनिएगा, शायद याद रह जाए। जितने भी पूरी दुनिया में उलमा, खुतबा, जाकिरीन अहले बैत के फ़ज़ाइल बयान कर रहे हैं, ये फ़ज़ाइल नहीं है, ये तो सिर्फ इनका तारुफ है। हाँ, जैसे आप कहते हैं ना, ये कौन है, का ये डॉक्टर है, ये कौन है, ये इंजीनियर है, ये कौन है, ये प्रोफेसर है, ये तारुफ है, पहचानवाया जा रहा है। वैसे जब कोई पूछता ये कौन है, ये कुल्ले ईमान है, ये मर्द मैदान है, ये शायान शान है, ये वजहुल्लाह है, ये ऐनुल्लाह है, ये वलीउल्लाह है, ये हुज्जतुल्लाह है, जिसे हम फजाइल कह के बयान कर रहे हैं, ये तो तारुफ है। फजाइल तो पर्दे वाला आके बयान करेगा, बताएगा तो वो या अली, वो बताएगा कि अली क्या है। और फरमा रहे हैं, अरे अजीजो, आले मोहम्मद को मानने की कोशिश करें, समझने की नहीं, मान लीजिए। दुश्मनों ने अहले बैत की नाज़मतों को माना, ना उनकी ज़वात को माना, ना उनकी फजीलतों को। और यही वजह है कि इधर रसूल की आंख बंद हुई, इधर एहतराम करने के बजाय परेशान करना शुरू किया और ऐसे ऐसे जुल्म किए कि तारीख को भी रोना पड़ा। दिल कांप उठते हैं कि जब तारीख पढ़ी जाती है, मक्तल पढ़े जाते हैं कि क्या क्या जुल्म हुए। अल्लाह अकबर। मदीने से काफिला जा रहा है करबला की तरफ, तैयारियां शुरू हो गई। जब मौला अली ने अपनी बेटी ज़ैनब की शादी की तो बीबी ज़ैनब ने यही शर्त रखी थी शौहर के सामने कि देखो, शौहर की इताअत लाजिम है, लेकिन कभी भी मेरे भाई से जुदा ना करना मुझे। आवाज़ दी शहजादी, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है? मैं खुद हुसैन से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, कभी नहीं हो सकता। तारीख कहती जब काफिला चलने लगा तो एक मर्तबा अब्दुल्ला से शहजादी ज़ैनब ने इजाज़त ली। आवाज़ दी, अब्दुल्ला मना नहीं करना, वरना तुम जानते हो अब्दुल्ला, एक दरवाजे से हुसैन का काफिला निकलेगा, दूसरे दरवाजे से ज़ैनब का जनाजा निकलेगा। अब्दुल्ला मना ना करना। कहा, शहजादी मुझ में इतनी कहाँ जुर्रत है कि मैं अली की बेटी को रोकूं, नहीं हो सकता है। लीजिए, शहजादी चली, कुछ दूर चली तो जनाब अब्दुल्ला ने बुला लिया। कहा, शहजादी करीब आना। जनाब अब्दुल्ला के करीब भी गई। फिर अब्दुल्ला से यही जुमला कहती, अब्दुल्ला रोकोगे तो नहीं? आवाज़ दी, नहीं शहजादी, मैंने रोकने के लिए नहीं बुलाया है। कहा, फिर अब्दुल्ला? कहा, मैंने इसलिए बुलाया है कि हमारे पास कुछ नहीं है और मैं करबला जा भी नहीं रहा हूँ, फहरिस्त में नाम नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि एक को अपनी तरफ से और एक को मेरी तरफ से लिए जाओ। कहा, क्या अब्दुल्ला? कहा, हमारे 2 बेटे हैं,
औन मोहम्मद, औन और मोहम्मद। तो इन दोनों को ले जाओ, और जब हुसैन पर कोई ऐसा सख्त वक्त पड़ जाए तो एक को अपनी तरफ से कुर्बान कर देना, एक को मेरी तरफ से कुर्बान कर देना। लीजिए, औन मोहम्मद को लेके शहजादी चली, करबला काफिला आ गया, आशूर का दिन आया, एक एक मक्तल में जाने लगा, एक एक जा रहा है, कभी अंसार जा रहे हैं, आइज़ा जा रहे हैं, अकारिब जा रहे हैं। वो वक्त आया कि औन मोहम्मद करीब आए, आवाज़ दी, मामू जान मुझे भी मरने की इजाज़त दीजिए। आवाज़ दी, मैं कैसे इजाज़त दूँ, कैसे इजाज़त दूँ, तुम तो ज़ैनब की आँखों का नूर हो। एक मर्तबा आवाज़ दी, अम्मा ने ही तो मुझे भेजा है, मुझे इजाज़त दीजिए मरने की, बहुत रोएंगे अजीज़ों, इजाज़त दीजिए मरने की। बस एक मर्तबा इमाम हुसैन ने कहा, मेरे शहज़ादों अभी वो वक्त नहीं आया है, अभी वो वक्त नहीं आया है। तो अब दोनों बच्चे खैमे में नहीं गए, दोनों बच्चे खैमे में नहीं, अब आमादा हो जाए रोने के लिए, दोनों बच्चे खैमे में नहीं गए, बल्कि एक टीले पर धूप में खड़े हो गए। मौला अब्बास ने जैसे ही ये देखा दौड़े हुए आए, आवाज़ दी, आका औन मोहम्मद वहाँ क्यों खड़े हैं। एक मर्तबा आवाज़ दी, बुलाओ मेरे शहजादों को। बुलाया, आवाज़ दी, औन मोहम्मद सबब क्या है। आवाज़ दी, मामू जान क्या बताऊं। अम्मा कहती हैं जल्दी मैदान में जाओ, आप इजाज़त नहीं दे रहे, औन मोहम्मद जाएं तो कहाँ जाएं। अजीज़ों, बस हुसैन कहते हैं जाओ मेरे शहजादों, मैंने इजाज़त दी है, लेकिन अम्मा से रुखसत हो लेना। अब औन मोहम्मद खैमे में आते हैं और आने के बाद खुशी से अम्मा से कहते हैं, अम्मा मुझे इजाज़त मिल चुकी है, हम जा रहे हैं। आवाज़ दी, मेरे शहजादों बैठो अभी, बैठो अभी। ज़ैनब ने सामने बिठाया और कभी औन को देखा, कभी मोहम्मद को देखा, कभी औन को देखा, कभी मोहम्मद को देखा, और दोनों शहजादों को ज़ैनब देख के कहती हैं, औन मोहम्मद तुम तो जानते हो ना, तुम तो जानते हो कि सकीना अभी प्यासी है, हुसैन अभी प्यासे हैं, हुसैन अभी प्यासे हैं, अली असगर अभी प्यासा है। ए मेरे शहजादों, मुझे पता है, मुझे पता है कि तुम लड़ते लड़ते फुरात पर पहुंच जाओगे। मेरे शहजादों, पानी ना पीना, पानी ना पीना, इसलिए कि अभी जहरा का लाल प्यासा है, जहरा का लाल प्यासा है। लीजिए आज़ादारो, ये बात हो गई, ये बात हो गई। आवाज़ दी, जाओ मेरे शहजादों जाओ। अब हुसैन के पास आए, रुखसत हुए, दोनों शहजादों को सवार किया गया। तारीख कहती है आए, मक्तल में आए, मैदान जंग में आए, अजीम जिहाद किया औन मोहम्मद ने, अजीम जिहाद किया। अब एक तरफ औन है, एक तरफ मोहम्मद है, हमलों पर हमले कर रहे हैं, लश्कर भाग रहा है, लड़ते लड़ते फुरात के करीब आ गए, फुरात के करीब आ गए। औन मोहम्मद से कहते, मोहम्मद औन से कहते हैं, देखो पानी की तरफ ना देखना, अम्मा की बात याद है ना, पानी की तरफ ना देखना। लीजिए गदारों, फिर दोनों हमला करते हैं। अब लश्कर कहता है इन पर काबू कैसे पाया जाए। तो एक मर्तबा आवाज आई, इन पर ऐसे नहीं काबू पा सकते हैं। का फिर कैसे काबू पाया जाए। आवाज आई, जुमला सुनना आजादारो, आवाज आई कि ऐसा करो, एक शोर मचाओ। का कैसा शोर, चूंकि दोनों भाई अब अलग अलग लड़ रहे हैं, अलग अलग लड़ रहे हैं। एक भाई इधर लड़ रहा है, लश्कर में है, एक भाई इधर लश्कर में है। दोनों भाई कभी कभी रकाबों पर पैर रख के खड़े होके आवाज देते हैं मोहम्मद, और उधर से आवाज आती है औन। तो दोनों भाई समझ जाते हैं कि अभी हम मारे नहीं गए हैं, अभी हम मारे नहीं गए हैं। तो एक मर्तबा लश्कर कहता है कि अगर इनको मारना है तो ऐसा ही करो। कहा कैसे, कहा एक शोर मचा दो। कहा कैसा शोर मचा दे। कहा जिससे औन लड़ रहे हैं उसमें शोर मचाओ कि मोहम्मद मार दिए गए, मोहम्मद मार दिए गए। और जिससे मोहम्मद लड़ रहे हैं वहां शोर मचाओ कि औन मार दिए गए। भाई भाई के मरने से कमर टूट जाती है, कमर टूट जाती है। लीजिए ये शोर मचा, जैसे ही शोर मचा अजीजों, एक मर्तबा एक लम्हे के लिए जब मोहम्मद ने तलवार रोकी तो जालिमों ने बस वार कर दिया। कोई नेज़ा मारता है, कोई पत्थर मारता है, कोई तीर चलाता है, कोई तलवारें चलाता है। दोनों शहजादे घोड़े पर संभल न सके। आवाज दिया आखिरी सलाम, अजरकुम इला ज़हरा, आखिरी सलाम। लीजिए अब रवायत कहती है कि एक मर्तबा जैसे ही औन मोहम्मद ने सलाम किया, अब्बास से दिलावर चले
आका हुसैन चले, आका हुसैन चले, मक्तल की तरफ दौड़े। सुनना अजीज़ों, मक्तल की तरफ आए। लीजिए, जब मक्तल में पहुँचे हैं, मक्तल में पहुँचे तो एक मर्तबा औन के सर को हुसैन ने अपने जानू पे रखा, मोहम्मद के सर को अब्बास ने अपने जानू पे रखा। दोनों शहजादे कहते हैं मामू माफ़ कीजिएगा, ज़ख्म इतने हैं कि मैं उठ नहीं सकता, मैं उठ नहीं सकता, इतने जख्म है मामू। आवाज़ दे मेरे शहजादों, आराम करो, आराम करो। सुनना अजीज़ों, आराम करो। तारीख कहती है, बस 2 जुमले और सुन लें, मजलिस तमाम हो गई। 2 जुमले और सुन लें अजीज़ों। रवायत कहती है कि एक मर्तबा दोनों बच्चे बोल नहीं सकते हैं। एक तो प्यास की शिद्दत थी, फिर जख्मों से चूर हैं। दोनों बच्चों ने इशारा किया। औन ने हुसैन की तरफ इशारा किया, मोहम्मद ने अब्बास की तरफ इशारा किया। क्या इशारा किया? इशारा ये किया, मामू अपना कान मेरे दहन तक ले आइए, अपना कान मेरे दहन तक ले आए। एक मर्तबा अब्बास अपना कान मोहम्मद के दहन तक लाए, हुसैन अपना कान औन के दहन तक लाए। दोनों ने एक ज़बान हो के कहा, मामू अम्मा से बता देना फुरात पे गए ज़रूर थे, पानी नहीं पिया। अल्लाह, मामू अम्मा से बता देना हम फुरात पे गए ज़रूर से, पानी नहीं छुआ है, पानी को हाथ नहीं लगाया है। ये कहते कहते दोनों ने दम तोड़ दिया। अजीज़ों, तसव्वुर करे, जानिबे जन्नत रूह परवाज हो गई। औन को हुसैन ने आगोश में लिया, मोहम्मद को अब्बास ने आगोश में लिया, लेकर चले। तारीख कहती है खैमे में लाशें रख दिए गए, खैमे में लाशें रख दिए गए। जुमला सुनिएगा अजीज़ों, खैमे में लाशें रख दिए गए। अब एक मैं ज़ैनब का जुमला सुनाऊंगा और एक हुसैन का जुमला सुनाऊंगा, और बाकी इंशाअल्लाह फिर अर्ज़ करूंगा कभी। बस मजलिस तमाम हो रही, वक्त हो चुका है। सुने अजीज़ों, जुमला सुन ले, मजलिस ख़त्म हो गई है। अजीज़ों, एक तरफ हुसैन का जुमला है, एक तरफ ज़ैनब का जुमला है। सुनना अजीज़ों, जब औनो मोहम्मद के लाशें पहुँचे हैं तो सारी बीबियाँ इकट्ठा हो गई, मातम शुरू हो गया। हाय औनो मोहम्मद, हाय औनो मोहम्मद, हाय औनो मोहम्मद। बीबियाँ गिरिया कर रही हैं। हुसैन आवाज़ देते हैं कि जाओ कोई ज़ैनब को तो इत्तला कर दो कि बच्चों के लाशें आए हैं। लीजिए, ज़ैनब को पता था। अब ज़ैनब चली, ज़ैनब आई तो बीबियों ने इस्तकबाल किया, पुरसा देना शुरू किया। माँ है ना, पुरसा देना शुरू किया। लेकिन ज़ैनब आगे बढ़ती रही। ज़ैनब आगे आने के बाद एक मर्तबा एक लाशे को, मोहम्मद की लाशे को उठाया और इधर एक तरफ रखा, औन के लाशे को उठाया एक तरफ रखा। बीच में शहजादी बैठ गई और दोनों के चेहरों को बोसा दे के आवाज देती है, मेरे बच्चों मुझे माफ कर देना, मैं तुम पर नहीं रो सकती, मैं ज़हरा के लाल पास उबाऊंगी। हुसैन गरीबा, मैं तुम पर नहीं रो सकती। ये ज़ैनब ने कहा तो बीबियों में कोराम बपा हुआ। अब हुसैन का जुमला सुने। हुसैन एक मर्तबा जैसे ही ज़ैनब वहां से आती, हुसैन लाशों के बीच आ गए। एक मर्तबा आसमान देखते हैं, हाथों को बुलंद करके कहते हैं, परवरदिगारा आज हुसैन गरीब हो गया, हुसैन गरीब हो गया, मेरा घर लुट गया, मेरी बहन के बच्चे मारे गए, और न मोहम्मद ना रहे, और न मोहम्मद
आँख के सदके कर दी रही ज़ैनब अपनी औलाद। अब जो रोने के लिए आए हैं मिसरा सुनिएगा, बीबी क्या फरमाती हैं। ए आँख के सदके कर दी रही ज़ैनब अपनी औलाद। बीबी क्या फरमाती है। अकबर जीवे असगर जीवे मेरा जीवे पुत्र सजाद। ए आँख के सदके कर दी रही ज़ैनब अपनी औलाद। और आपकी आवाज़ें बुलंद हुई। सुनिएगा मुसीबत ज़ैनब क्या है, सुनिएगा। एक शाम दे सफर च ज़ैनब ते, एक शाम दे सफर च ज़ैनब ते एक की मंज़िल आई। मेरी तरफ देखना मातमियों, मेरी तरफ देखना। एक शाम दे सफर च ज़ैनब ते एक की मंज़िल आई। अरे लख चाके भी मैं शिमर कोलो ओ देवाल छुड़ा ना पाई। अरे मेरे कोल सकीना कर दी रही मैनू तक तक के फरियाद।
के सदके कर दी रही ज़ैनब अपनी औलाद आँख के सदके कर दी रही ज़ैनब अपनी औलाद ए आँख के सदके कर दी रही ज़ैनब अपनी औलाद आँख के सदके कर दी रही ज़ैनब अपनी औलाद सब पढ़े नाम मौला ज़ैनब अपनी औलाद आँख के सदके कर दी रही ज़ैनब अपनी औलाद आँख के सदके कर दी ज़ैनब अपनी औलाद आँख के सदके कर दी रही ज़ैनब अपनी औलाद सब पढ़े नाम मौला है आँख के सदके कर दी रही ज़ैनब अपनी औलाद ए आँख के सदके कर दी रही ज़ैनब अपनी औलाद आँख के सदके कर दी रही ज़ैनब अपनी औलाद हाँ जी सानी अकबर जी में असगर जी में मेरा जीवे पुत्र सजा दे आँख के सदके कर दी रही ज़ैनब अपनी औलाद अकबर जी में असगर जी में मेरा जीवे पुत्र सजा दे आँख के सदके कर दी रही ज़ैनब अपनी औलाद आँख के सदके कर दी रही ज़ैनब अपनी औलाद मैं कैद हुई मैं शाम गई बस दे पथरा चो गुजरी दो दो दरबार बिच होई सिर नंगे तेरी पेशी की नहीं देखा ज़ैनब ने वीरन अब्बास दिबाद आँख के सदके कर दी रही ज़ैनब अपनी औलाद आँख के सदके कर दी रही ज़ैनब अपनी औलाद सब पढ़े नाम मौला मैं कैद हुई मैं शाम गई बस दे पथरा चो गुजरी दो दो दरबार बिच होई सिर नंगे तेरी पेशी की नहीं देखा ज़ैनब ने वीरन अब्बास दिबाद आँख के सदके कर दी रही ज़ैनब अपनी औलाद आँख के सदके कर दी रही ज़ैनब अपनी औलाद अकबर जी में असगर जी में मेरा जीवे पुत्र सजा दे आँख के सदके कर दी रही ज़ैनब अपनी औलाद सब पढ़े नाम मौला
एक शाम दे सफर च ज़ैनब ते एक ही की मंज़िल आई लख चाके भी मैं शिमर करो ओदे वाल छुड़ा ना पाई मेरे कोल सकीना कर दी रे मैनू तक तक के फरियाद आँख के सदके कर दी रे ज़ैनब अपनी औलाद आँख के सदके कर दी रे ज़ैनब अपनी औलाद आँख के सदके कर दी रे ज़ैनब अपनी औलाद आँख के सदके कर दी रे ज़ैनब अपनी औलाद एक शाम दे सफर च ज़ैनब ते एक ही की मंज़िल आई लख चाके भी मैं शिमर कोलो ओदे वाल छुड़ा ना पाई मेरे कोल सकीना कर दी रे मैनू तक के फरियाद आँख के सदके कर दी रे ज़ैनब अपनी औलाद आँख के सदके कर दी रे ज़ैनब अपनी औलाद आँख के सदके कर दी रे ज़ैनब अपनी औलाद आँख के सदके कर दी रे ज़ैनब अपनी औलाद अकबर जीवे असगर जीवे मेरा जीवे पुत्र सजाद आँख के सदके कर दी रे ज़ैनब अपनी औलाद सब पढ़े नाम मौला आँख के सदके कर दी रे ज़ैनब अपनी औलाद शबीर दी पाक अमानत तो मैं अपना आप भी वारा एक बार बचा के पुत्र ओदा वापस यसरब ले जावा मैनू ओन मोहम्मद भुल गए ने बस आबिद रह गया याद आँख के सदके कर दी रे ज़ैनब अपनी औलाद आँख के सदके कर दी रे ज़ैनब अपनी औलाद आँख के सदके कर दी रे ज़ैनब अपनी औलाद आँख के सदके कर दी रे ज़ैनब अपनी औलाद अकबर जीवे असगर जीवे मेरा जीवे पुत्र सजाद आँख के सदके कर दी रे ज़ैनब अपनी औलाद आँख के सदके कर दी रे ज़ैनब अपनी औलाद शबीर दी पाक अमानत तो मैं अपना आप भी वारा एक बार बचा के पुत्र ओदा वापस यसरब ले जावा मैनू ओन मोहम्मद भुल गए ने बस आबिद रह गया याद आँख के सदके कर दी रे ज़ैनब अपनी औलाद आँख के सदके कर दी रे ज़ैनब अपनी औलाद आँख के सदके कर दी रे ज़ैनब अपनी औलाद आँख के सदके कर दी रे ज़ैनब अपनी औलाद सकलैनो वीरां दे गम विच सिर सट के रोंदी पई सी जदों लोक आखिया वीर ओदे नू बागी फिर बोली ते एक खुतबे दे नाल हिला कूफे दी बुनियाद आँख के सदके कर दी रे ज़ैनब अपनी औलाद आँख के सदके कर दी रे ज़ैनब सकलैनो वीरां दे गम विच सिर सट के रोंदी पई सी जदों लोक आखिया वीर ओदे नू
अजमत मुस्तफा जाने खुदा जाने तेरे सजदे मुस्तफा जाने खुदा जाने तेरे सजदे दी अजमत 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 मुस्तफा जाने खुदा जाने खुदा जाने तेरे सजदे दी अजमत मुस्तफा 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 जाने खुदा जाने मेरा मजलूम दे गम दी बका जाने खुदा जाने तेरे सजदे दी अजमत मुस्तफा जाने खुदा जाने मेरा मजलूम दे गम दी बका जाने खुदा जाने तेरे सजदे दी अजमत मुस्तफा 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 जाने खुदा जाने मेरा मजलूम दे गम दी बका जाने खुदा जाने तेरे सजदे दी अजमत मुस्तफा जाने खुदा जाने मेरा मजलूम दे गम दी बका जाने खुदा जाने तेरे सजदे दी अजमत मुस्तफा जाने खुदा जाने तेरे सजदे दी अजमत मुस्तफा जाने खुदा जाने तेरे सजदे दी अजमत मुस्तफा जाने खुदा जाने तेरे मातम दी अजमत मुस्तफा जाने खुदा जाने तेरे सजदे दी मिसरा सुन के जी तेरे मातम दी मक्तल तू मैं जई तदा करसा बाजारे शाम विच वीरन मैं जिदी दा करसा फिकर ना वीर कर मेरी रिदा जाने खुदा जाने तेरे सजदे दी अजमत मुस्तफा जाने
आखो फिर आखो यादे मौला मिसरा सुन के जी सकीना दी जरी मेरे नहीं सीने सिवा सोनी ए जान दी नहीं असीर ते यतीमी बैठ क्या होनी सकीना दी दाहुण अपना भिरा जाने खुदा जाने तेरे सजदे दी अज़मत मुस्तफा जाने खुदा जाने तेरे सजदे दी अज़मत मुस्तफा जाने खुदा जाने मेरा मज़लूम दे गम दी बता जा रे खुदा जाने तेरे सजदे दी अज़मत मुस्तफा जाने खुदा जाने दी अज़मत मुस्तफा जाने खुदा जाने तेरे सजदे दी अज़मत मुस्तफा जाने खुदा जाने तेरे सजदे दी अज़मत मुस्तफा जाने खुदा जाने तेरे सजदे दी अज़मत मुस्तफा जाने खुदा फिर आखो नहीं रुकिया दी अज़मत मुस्तफा जाने गुज़र गए साल कई बाबा नहीं रुकिया खून यकिया ना बहादुर बात नहीं बुलनी ते बुलना बाब खुफिया ना तेरे बाबे दे दर्दा दी दवा जाने खुदा जाने तेरे सजदे दी अज़मत मुस्तफा जाने खुदा जाने तेरे सजदे दी अज़मत मुस्तफा जाने खुदा जाने तेरे सजदे दी अज़मत सुन के गुज़र गए साल कई बाबा नहीं रुकिया खून यकिया ना बहादुर बात नहीं बुलनी ते रुलना बाब खुफिया ना तेरे बाबे दे दर्दा दी दवा जाने खुदा जाने तेरे सजदे दी अज़मत मुस्तफा जाने खुदा जाने गुज़र गए साल कई बाबा नहीं रुकिया खून यकिया ना बहादुर बात नहीं बुलनी ते बुलना बाब खुफिया ना तेरे बाबे दे दर्दा दी दवा जाने खुदा जाने तेरे सजदे दी अज़मत मुस्तफा 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 जाने खुदा जाने हमारे दो रुदाने बस ना कोई लगे न्याज़े मौला सुन के तमाचे शिविर मारे दुर उतारे बस न कोई लग्या तू मर गई कैद विच रोंदी जदूं बाबे दा सर मिलिया सकीना सारे जुल्मां दी सदा जाने खुदा जाने तेरे सजदे दी अज़मत मुस्तफा जाने खुदा मेरा मज़लूम दे गम दी बता जाने खुदा जाने तेरे सजदे दी अज़मत मुस्तफा जाने खुदा जाने तेरे सजदे आखो जी जाने खुदा तेरे सजदे दी अज़मत
आखिरी पुरसा खून आंखों से है जारी ना है जंजीर उतारी खून आंखों से है जारी ना है जंजीर उतारी आके आबिद को संभालो वो भी लाचार है मौला अल्लाह जल अल्लाह जल अल्लाह जल या इमाम अल्लाह जल अल्लाह जल अल्लाह जल अल्लाह जल या इमाम अल्लाह जल खून आंखों से है जारी ना है जंजीर उतारी खून आंखों से है जारी ना है जंजीर उतारी आके आबिद को संभालो वो भी लाचार है मौला अल्लाह जल चलने से जो लाचार था चलने से जो लाचार था शाम का बाजार था शाम का बाजार था और मुस्तफा की बेटियां मौला की मांगा सच्चा हुसैन मौला की मांगा सच्चा अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हुज्जत अल्लाह, अस्सलामु अलैका या बाइसल हुदा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन व अला जद्दिक व अबीक व अला उम्मिक व अखीक व अला तिसातिल मासूमीन मिन ज़ुर्रियतिका व बनीक, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अस्सलामु अलैका या गरीबल गुरबा, अस्सलामु अलैका या मुईन अज़्ज़ुअफ़ा'i वल फ़ुक़रा, अस्सलामु अलैका या मुग़ीस अश-शियअति वज़्ज़ुबार फ़ी यौमिल जज़ा, अस्सलामु अलैका या सुल्तान अल अरब वल अजम या अली इब्न मूसा ar-रज़ा ar-राज़ी बिल क़द्र वल क़ज़ा व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अस्सलामु अलैका या मौलाना साहिबल असर वज़ ज़मान अल्लमान अल्लमान मिन फ़ितनतिज़ ज़मान, अस्सलामु अलैका या इमाम अल-इंस वल जान, अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरान, अस्सलामु अलैका या मज़हरल ईमान, अस्सलामु अलैका या कामिल कुफ्र व तुग़यान, अस्सलामु अलैका दाफ़िअ ज़ुल्म वल उद्वान, अज्जलल्लाहु तआला फ़रजक व सहलल्लाहु तआला मख़रजक व ज़हूरक, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोमिनीन नज़र इमाम लंगर हुसैनी के लिए तशरीफ़ रखें। बाकी अलानात दौरान नज़र इमाम किए जाएंगे।